हक है। पूरी कायनात में एक मेरे तेरे नबी की ऐसी जात है जिससे दिल वाले भी नौजवानों प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है। मैंने आपको सारी बातें बताई। अच्छा एक बेशऊर की बात, बेशऊर की साथ तवज्जो, जानवर है, परिंदा है, बेशऊर है। भैया भैया प्लीज ये अफरा तफरी नहीं। भाई भाई मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सीधा होकर बैठे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं क्या अर्ज करने लगा था? बेशऊर, बेशऊर जिनके शऊर नहीं है ना। जानवर होता है, शऊर होता है क्या? एक बात आई मुफ्ती साहब जहन में, मदीने का एक गधा था, गधा। तवज्जो, जानवर है ना, गधा है, जिसे हम लोग कहते हैं कभी कभी ए गधा कहीं का। किसी को भी कह देते हैं ना जो इधर उधर की बातें करता है, हटी हटी, समझ रहे हैं ना, ए गधा कहीं का बोलते हैं ना। तो इसलिए हमारे जहन में ये एक गधा है, बेशऊर है। बात यही तो है। मगर सुने, आका की बारगाह में हाजिर होता है, गुड़ गुड़ करता है अपनी भाषा में, मेरे आपका नबी जानवरों की नहीं, 18,000 मखलूक में कोई भी हो, नबी सबकी सुनते हैं। क्या कहता आका? कहता या रसूल अल्लाह गुलामी में कबूल कर लीजिए, अपनी नस्ल का आखिरी हूं। क्या कहा? देखो मजा आएगा, अपनी नस्ल का आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी हैं। सही साहब बैठे, मजा आएगा। तवज्जो है? हाँ, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी हैं। आका कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने ऐसे ना दस्ते करम फेरा, गौर करें, ऐसे दस्ते करम फेरा, प्यार किया। तारीख के पन्ने गवाह हैं, मुफ्तियाने इस्लाम बैठे, सरकार ने सवारी का शरफ भी बख्शा। अब गौर करें कितना शऊर आ गया। बेशऊर को यार, मेरे करीम आका की बारगाह में रहता, कभी कभी आका प्यार में फरमाते जा अबू बकर को बुला के ला, सर पकड़ के बैठ गया, बेशऊर है। समझो है? मगर आका ने फरमाया, प्यार में नाम रखा याफूर। क्या नाम रखा? याफूर। आका इशारा करते हो याफूर, जा जा सिद्दीक को बुला के ला। अच्छा तुम्हारे घर का गधा पाल के देखो, घोड़ा पाल के देखो, उससे कहना जा रहे जंगल में, कल्लू काम कर रहा, बुला के ला, आ जाएगा क्या? तवज्जो है? जाओ जाके कह देना कलवा काम कर रहे हैं, बुला के लाओ। आजकल यही चल रहा ना, कलवा मलवा, बड़े अजीब अजीब कलर के नाम रखे हैं लोगों ने। मगर मैं आपको बताने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। तवज्जो है? मगर मेरे आका ने फरमाया ओ याफूर, जा सिद्दीक को बुला के ला। हजरत से सिद्दीक अकबर घर होते, आका बुलाते, याफूर दौड़ा दौड़ा जाता हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे। बोल दो सुभान अल्लाह। कुछ बातें इशारे में मैं समझ लिया, ऐसे ना दस्तक देता, ऐसे जाके मेरे करीम आका के गुलाम हजरत सिद्दीक अकबर जैसे ही देखते आका की सवारी आई है, जाने कायनात का बुलावा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। बेशऊर, बड़ी तेजी से समेटता हूँ, बहुत कुछ देना मुझे अभी। तवज्जो है? आका का विसाल, आका का इंतकाल, 3 दिन तक मदीने की गलियों में चक्कर लगाता रहा। जब आका का मुखड़ा देखने को न मिला, आका का चेहरा देखने को न मिला। इश्क देखें नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया। इंसान इस कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करना है, आमना के चांद से मोहब्बत करनी है, हसनैन के नाना से प्यार करना है। और ये वो प्यार है कि जो तुम्हें कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम। सुभान अल्लाह, सुभान। गौर करे जी, 3 दिन तक मदीने की गलियों में चक्कर लगाता रहा, मगर हसीन का मुखड़ा देखने को ना मिला। तवज्जो है? ये काली काली जुल्फे देखने को ना मिली। जवानों 3 दिन के बाद ना एक अंधे कुएं में जाकर अपनी जान खो बैठता है, जान दे देता है। अच्छा एक जानवर की बात, एक परिंदे की बात करते हैं। फरमाइश हुई अहबाब की, बात मदीने की चली है, कर लें ये खत्म कर दें। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जरा हाथ उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी एक हसीन मंजर और देखना है, दस्तार का पुरकैफ मंजर देखेंगे और बहारें आएंगे। उनके माँ बाप भी आए होंगे, उनकी बहनें भी आई होंगी, उनके घर वाले आए होंगे। जब अपने बेटे के, अपने भांजे के, अपने भतीजे के सर पर इस दस्तार को सजा कर देखेंगे ना वो लोग, तवज्जो है? जब ये अमामा उनके सर पे सजा होगा, ये दस्तार उनके सर पे सजी होगी, सैयद साहब के नूरानी हाथों से रखी जाएगी, वो तो वो पुरकैफ मंजर को देख के ना दिल गदगद हो जाता है।
अब वो देखना है, मगर थोड़ी सी ना बात करते हैं। इजाजत है जी? बोले ना, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाने कायनात का मदीना है, इसी मदीने में आखिरी बात। बिटिया, ए बेटे, बैठो बेटे, बैठ जाओ आराम से। जाने कायनात का मदीना है, मदीने में एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। कई अहबाब ने फरमाइश की, सुन ले। एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। अच्छा, बाज जब किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, नौजवानों सच बताना, तो उड़ान भरते भरते खाना शुरू कर देता। बोलो ऐसा है कि नहीं है? उड़ते उड़ते, हमारे चचा लोग भी सब बता रहे हैं, बुजुर्ग ज्यादा जानते हैं, उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है। तवज्जो है? अच्छा, एक मंजर और देखा होगा, जब बाज बच्चे को उठाता है तो जिस भी परिंदे के बच्चे को उठाता है वो परिंदा पीछा भी तो करता है, पीछे तो उड़ता है, पीछे जाता है। फितरत है यार माँ बाप की, चाहे वो परिंदे क्यों ना हो। तवज्जो है? बाज मदीने से, हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। जुमले पे गौर करें, चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, मगर चिड़िया ने पीछा नहीं किया। रंग अलग है नौजवानों। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला किधर? अपने घर की तरफ। जरा बोले किधर? बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके घर की तरफ? सैयद साहब के नाना के घर की तरफ। सुभान अल्लाह। ये सादात से हम ऐसे ही प्यार थोड़ी करते हैं। तवज्जो है? इनके प्यार में अल्लाह ने बहुत कुछ रखा, इनके प्यार में अल्लाह ने बहुत कुछ नेमतें रखी। और नौजवानों, एक बात बताऊं मैं, कभी कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो ना, कोई मुखालिफ भी हो तुम्हारा, उसका छोटा सा बच्चा हो ना, सर पे हाथ रख के जरा गोदी में उठा के प्यार करके देखो, थोड़ा सा दुश्मन का दिल नरम हो जाता है। किस लिए? कि ये मेरी औलाद से प्यार करने लगा है। वो तो हसीनों को बादशाह है यार, है ना, वो तो करीम है। इसलिए हम सैयदों से प्यार करते हैं कि नबी राजी हो जाए। और इनका मकाम आपको बताऊं, ये चिड़िया की बात यहीं रोक दो। मुफ्ती साहब, खलीफा मुतवक्किल का दौर था। एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत खलीफा के पास आती है और आने के बाद कहती है, ओ खलीफा, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे, मैं सैयदा हूँ। तवज्जो है? मैं सैयदा हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। तो ये खलीफा ना अंदर अंदर सैयदों से, सादात से बुग़्ज़ रखता था, जलन रखता था, हसद करता था। तो ये कहने लगा, मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे तस्लीम कर लूं तू सैयदा है। सुने नौजवानों, सैयदों का मकाम सुने, मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है। अब ये बातें हो रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। इमाम अली रजा ने कहा, तवज्जो है, नुस्खा मैं बताए देता हूँ, आजमा तू ले। ये खलीफा बोला, मैं तुझे सैयदा कैसे मानूं, तू सैयदा है। तो इमाम अली रजा क्या बोले? तरीका मैं बताता हूँ। बोले बताइए क्या मामला है? बोले तूने अपनी चार दीवारी में जो जंगल के जानवर पाल के रखे हैं, शेर, चीता वगैरह वगैरह खतरनाक जानवरों को तूने पाल के रखा है, जा उसका दरवाजा खोल दे। अगर ये सैयदा होगी तो जंगल के सारे जानवर आके अपने सर को झुका देंगे। नहीं बोलेंगे? जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बस इतना सुनना था, इतना कहना था, ये औरत भागना शुरू हो गई, क्योंकि तो ये सैयदा नहीं थी। हाँ, अब ये जो ये खलीफा था ना, ये अंदर से इमाम अली रजा से भी बुग़्ज़ रखता था, हसद रखता था। तो क्या बोला मालूम है? कहने लगा, आप तो सैयद है ना, आप तो सादात में से है ना, जाओ वो औरत तो चली गई, ये नुस्खा जो आपने बताया है ये मैं आप पे आजमा लेता हूँ। अली के लाल ने कहा, अली के लख्ते जिगर ने कहा, अली के बेटे ने कहा, इमाम अली रजा ने कहा, ओ खलीफा जा जा, जो तेरा दिल चाहे वो फैसला कर ले। सुभान अल्लाह।
तारीख तय कर दी जाती है, तारीख रख दी जाती है। ओ नौजवानों, आज अली के बेटे को बुलाया है, आज नबी के शहजादे को बुलाया है। मैं तुम्हें मकाम बताने लगा हूँ, इनकी शान बताने लगा हूँ, इनकी कदर बताने लगा हूँ, इनकी इज्जत बताने लगा हूँ। ओ नौजवानों, तारीख रख दी गई, तारीख तय कर दी गई, फला वक्त पे फला टाइम में उस तारीख पे इस दरवाजे को खोला जाएगा। और गौर से सुने, करीब से सुने, इस खलीफा ने इन जंगल के जानवरों को 3 दिन तक कुछ नहीं खिलाया। कितने दिन तक? 3 दिन तक कुछ नहीं खिलाया, भूखा। तारीख के पन्ने गवाह है, बादल की तरह गरज रहे हैं, आवाजें बुलंद कर रहे हैं, भूखे हैं। किस लिए? सैयद साहब से बुग़्ज़ रखता था, समझो है, इमाम अली रज़ा से बुग़्ज़ रखता था। क्या कहा मालूम है? तारीख तय कर दी गई, तारीख रख दी गई। जब वो तारीख आई, लाखों का मजमा है, लाखों का हुजूम इकट्ठा है, दरवाजा खोल दिया गया। इंतजार है अली के लाल का, इंतजार है अली के बेटे का। और जैसे इमाम अली रजा तशरीफ ले आए, मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। जंगल का दरवाजा, 4 दीवारी का दरवाजा खोल दिया गया। जंगल के जानवर अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, बादल की तरह गरज रहे हैं। ओ नौजवानों, 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं दिया गया। जैसे ही दरवाजा खोला, अली के लाल ने अपने कदम को इधर देखे, इधर देखे, अपने कदम को आगे रखा और 4 दीवारी में अपने कदमों को रखना था। लाखों का मजमा ये सोच रहा था इमाम अली रजा को जंगल के जानवर फाड़ के टुकड़ा कर देंगे, फाड़ के अपना निवाला बना लेंगे। मगर जैसे इमाम अली रजा ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, जंगल के सारे जानवरों ने अपने सर को झुकाया। बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के सारे जानवरों ने अपने सर को झुकाया और झुकाने के बाद इमाम अली रजा के कदमों के करीब आ गए। और इमाम अली रजा के कदमों के करीब आने के बाद इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू, सुभान अल्लाह, चूमना शुरू कर दिया। लाखों का मजमा देख रहा है, अली का लख्ते जिगर है, अली का नूर नजर है। इमाम अली रजा जैसे 4 दीवारी के अंदर दाखिल होते हैं, जंगल के सारे जानवरों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। ये है सैयदों का मकाम, ये है इनकी इज्जतें। जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई आम नहीं है, ये हसनैन के नाना का नवासा है। तवज्जो है, तवज्जो है, ये कोई आम नहीं है, ये अली का बेटा है। ये कोई आम नहीं है, ये फातिमा का लख्ते जिगर है। इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूँ, इसलिए हम और आप सैयदों से प्यार करते हैं, सैयदों से मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात बस इख्तिताम की तरफ, याद है आपको मैं क्या अर्ज करने लगा था? बाज प्रधान जी को पक्का याद है, जहन से सुनना है, जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। बात पूरी कर दें कि खत्म कर दें? चलो अगले जलसे में कर देंगे, अभी जरा बोले बोले लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के, आप लोग थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो अच्छा लगेगा, आप भी मुस्कुरा दें। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की बारगाह में जाके लोट पोट हो गई, आका की बारगाह में जाके चहचहाने लगी, जाने कायनात की बारगाह में जाके कुछ कहने लगी। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया परेशान नजर आती है, आका क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है या रसूल अल्लाह, मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। किससे दिला दो? अच्छा, फिर मेरे इमाम का शेर याद आता, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, है कोई माकालाल जो बात से कह दे कि दे के चला जा। अब सुने, है एक आमना का चांद, इस कायनात में एक हसनैन का नाना है। जैसे चिड़िया की फरियाद को सुना
मेरे आका ने फरमाया बैठ जा। आका ने फरमाया ओ हवा, किससे कहा? सुभान अल्लाह। किससे कहा? ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका का हुक्म लेके, मेरे आका का पैगाम लेके ये चिड़िया उधर जाती है, तवज्जो, ये हवा उधर जाती है। किधर? जिधर बाज बैठा था। अच्छा आज का मंजर प्रधान जी अलग है चाचा, आज का मामला उल्टा है। आज से पहले खाता था मगर आज खाया नहीं, हिफाजत करने लगा। आज हिफाजत करने लगा। जैसे ही मेरे आका का पैगाम सुना, जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, चल ले चल, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया। इतना सुनना था, चिड़िया का जिंदा बच्चा उठाया, आका के दरबार में लेके आया। देखते ही मेरे आका के लब खिल गए। आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ बाज जरा ये बता, तेरी फितरत है खा लेना, मगर क्यों नहीं खाया? बात यही है ना, तेरी फितरत है खा लेना मगर क्यों नहीं खाया? आका की बारगाह में अब्बास अर्ज करता अपनी जबान से, या रसूल अल्लाह आज से पहले बहुत उठाए, उनका अंदाज अलग था। आप भी बोलते सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा मजमा है। बाज कह रहा, या रसूल अल्लाह आज से पहले बहुत उठाए, उनका अंदाज अलग था, मगर जब ये उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। कहने लगा या रसूल अल्लाह आज से पहले जो बच्चे उठाए उनके माए मेरे पीछे दौड़ती थी, उनकी माए मेरा पीछा करती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया। तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है। नौजवानों मेरे साथ पढ़ लो ये शेर कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, और लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर गौसे आजम वाहिदी दूल्हा सैयद हुसैन मियां साहब किबला मुफ्ती शकील साहब अमरोहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला देखेंगे, फैसला बस क्लोज करने लगा हूं। कई अहबाब की फरमाइश हुई है शजरे की, पढ़ दें कि छोड़ दें? जी जी इजाजत, पढ़ दीजिए। जी जी तो हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूलुल्लाह। इसकी भी बरकतें मिलेंगी जी, इसकी भी बरकतें मिलेंगी। हमें तो इतनी भी नहीं है, सरकार का बुलावा आ गया, उम्रे का टिकट भी मिल गया जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने, और अल्लाह का बड़ा फजल है, सरकार अवैसे करनी, ये साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूं, सरकार अवैसे करनी का जो मजार है यमन के बॉर्डर पे ना, वहाँ के खुद्दामों ने भी मुबारकबादियां दी है यार। अल्लाह का बड़ा फजल है। और दुनिया भर के न जाने कौन कौन सी खानकाओं से कहां कहां से मुबारकबादियां मिली। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, सरकार के ये शजरे पाक की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के नसब नामे की ये बरकतें हैं माशाअल्लाह। बात फैसला तो सुनेंगे ना अभी? हाँ सुने। बाज कहता है यार रसूल अल्लाह अंदाज तो बहुत देखे, आज से पहले उनकी माए पीछा करती थी मगर इसे नहीं देखा। मैंने देखा किधर जा रही है, तो मैंने देखा पलट के देखा उधर जा रही है, इधर देना ही पड़ेगा जी। तवज्जो है, आका उधर जा रही है, इस दरबार से कोई खाली 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 आता ही नहीं है। आका के लब खिल गए। मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया जाओ एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। रहन हाजिर है, क्या कहा? एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, और कहा जाओ ना। चिड़िया ने, बाज ने बड़ी मेहनत की है, ऐसे कहा, ऐसे ही बाज ने
इधर 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 वो मोहब्बतें पेश कर रहे हैं अपनी, आ रहे हैं लोग, तवज्जो है। वो बाज ने बड़ी मेहनत की है, तो मेरे आका ने फरमाया गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या कहा? एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। आका ने फरमाया गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। क्या फैसला यार, उसकी मेहनत भी ना है ना, बाज की मेहनत भी है ना। आका ने फरमाया गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो, चिड़िया का बदला। हम कितने दे रहे हैं बदले आजकल? गले घोटने तैयार हैं। हाँ, किसी की ऊंची बिल्डिंग देख ली तो पेट में दर्द, आया कहां से है? हाँ, अबे जिसने उसे दिया वो तुझे भी देगा, घबरा क्यों रहा है? अल्लाह के खजाने में कोई कमी है? सैयद साहब बैठे हैं। हसद एक ऐसी बीमारी है कि नेकियों को इतनी जल्दी खत्म कर दी जैसे आग लकड़ी को जला के खत्म कर देती है। जी हक है। अच्छा, हसद करने से फायदा है ही नहीं कुछ भी, सिवाय नुकसान के कोई फायदा ही नहीं बिल्कुल भी। भाई पहली बार तो हम लोग इतने नमाजों में है ही नहीं कि रातों दिन सजदे कर रहे हैं, रातों दिन इबादत कर रहे हैं। तवज्जो है, रातों दिन थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो हसद करके वो भी खत्म। तो फिर कोरा, फिर कोरे का कोरा, फिर खत्म। तो हसद कर, किसी की गाड़ी है, किसी का बंगला है, किसी पे जमीन है, किसी पे जायदाद है, तेरे पेट में काहे को दर्द है भाई? अच्छा, एक जमात एक आलिमों की ऐसी है, ये किसी से हसद करती नहीं। गरीब है तब भी माशाअल्लाह, तवज्जो है, गुर्बत में वक्त है तब भी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा की जमात ऐसी है। अब एक आलिम की बात बता दूं, मुफ्ती साहब आखिरी जुमले, एक आलिम की बात, किताब सरकार गौसे आजम की बारगाह में, सरकार गौसे आजम बड़े पीर की बात चली है। बड़े पीर को जानते हैं? अरे सुन्नी ना जानेगा तो कौन जानेगा, मगर इतना ही जाना है कि मुर्गा खाओ और काम खत्म, 11वीं का हलवा खाओ और काम खत्म। सरकार गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ी। कितने दिन तक? 40 साल तक। 15 साल तक एक पैर पे पूरी रात में कुरान अजीम खत्म करते थे सरकार गौसे आजम। कौन है गौसे आजम? कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। 15 पारों को हिफ्ज मां के पेट में किया, सुभान अल्लाह। का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। अब गौर से सुने, आखिरी बात सुने, फिर शजरा होगा। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मौलाना आए। किताब मैंने आपको बताया, कोई हवाला चाहे तो सुन लेना, बहजतुल असरार। मौलाना 100 सैकड़ों मील यानी 100 किलोमीटर का, आज की भाषा में कन्वर्ट करके जुमला कहता हूं, 100 किलोमीटर का सफर करके आए। किस लिए आए? हम नहीं जाते बिलग्राम शरीफ, चलो यार सैयद साहब में मुलाकात करके आएंगे। कोई अल्लाह वाला होता मुलाकात करने के लिए, लोग कहां कहां से सैयद साहब से मुलाकात के लिए आते हैं। मैं बिलग्राम शरीफ में गया हूं, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई बेंगलोर से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। क्यों? अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। तो एक आलिम साहब आए, मुफ्ती साहब, मुफ्ती मेहताब साहब, बड़े प्यार के जुमले हजरत। एक आलिम साहब आए, ये उलमा की जमात है, इनके लिए मुलाकात के लिए आए। अच्छा, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़े चर्चे सरकार गौसे आजम के सुने, मुलाकात के लिए आए। पूछा कहां है अब्दुल कादिर जिलानी? किसी ने बताया मस्जिद में। बेटिया बैठो आराम से, इधर देखें, इधर क्या अर्ज करने लगा मैं? मुस्कुरा के फिर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नाराज नहीं होना। देखो, नाराजगी भी तो अल्लाह रसूल के लिए है, और फिर खुशी है तो भी अल्लाह रसूल के लिए है। हमारी नाराजगी भी अल्लाह के रसूल के लिए होनी चाहिए, और हमारी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए। हमें नाराज नहीं होता। बेटे बैठो, बेटे बैठो, मोहब्बत से सुने, मोहब्बत के साथ। आलिम साहब आए, किसी से पूछा कहाँ है बड़े पीर? बताया मस्जिद में है, बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब मस्जिद का रुख करते हैं। जैसे ही मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आज़म वुज़ू फरमा रहे हैं। उलमा की तवज्जो, सरकार गौसे आज़म क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुंह आगे की तरफ है, तो तुम ये सोच रहे हो कि सरकार गौसे आज़म नहीं देखा? सरकार गौसे आज़म पूरी दुनिया को ऐसा देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पर रखा है। जी, तवज्जो है, ऐसा देख रहे हैं। तो मौलाना साहब पीछे की तरफ से आए, सरकार गौसे आज़म सैयद साहब वुज़ू फरमा रहे हैं, और सरकार गौसे आज़म ने जैसे हाथ धोए, मौलाना साहब पीछे, सरकार गौसे आज़म ने वहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया।